की मेहनत, उनकी लगन, उनकी कोशिश, उनका रातों को रोना, उनका रातों को तड़पना, उम्मत के लिए बेचैन होना और उम्मत के लिए तड़पना, मचलना, उम्मत की बेदीनी, उम्मत का इर्तिदाद, उम्मत की बेहयाई और उम्मत का दीन से दूर होना, रसूलुल्लाह का नाम न जानना, शरीयत का नाम न जानना। जब मेवात के सफ़र पैदल पैदल किए हैं और लोगों ने धक्के भी दिए हैं और मिट्टी भी डाली है और इस्तिक़बाल, आज तो इस्तिक़बाल का दौर है, दावतों का दौर है। वो दौर था जब अगर वो नबी के शहर में रहते हुए खुराफात करेगा और नबी के शहर में रहते हुए बिदअत करेगा और दीन के कामों पर रोक लगाएगा। कुरान कहता है कि जो लोग अल्लाह के रास्ते से रुकते हैं और दूसरों को रोकते हैं और दीन के कामों पर रोक लगाते हैं, वो अल्लाह से ऐलान जंग कर रहे हैं। वो अपनी ताकत और अपनी दौलत ना मुहम्मदिन अदद मा तुहिब्बु व तर्दा या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला वला तहिनू वला तहज़नू व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। व क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम अलैकुम बिल जिहादि फ़ी सबीलिल्लाह फ़इन्नहु बाबुम मिन अबवाबिल जन्नह युज़हिबुल्लाहु बिहिल हम्म वल गम्म। काबिल क़दर मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ साथियों, आज का ख़िताब, आज की बात, आज का उन्वान बहुत अहम है। अहम तो हर जुमे को होता है। अहम तो वो बात है जो कुरान और शरीयत और रसूल और सीरत और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल से निकल कर आए, वो हर इंसान के लिए अहम है। कुरान कहता है हुदल लिन्नास व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान, कि ये कुरान हिदायत है लोगों के लिए और हक़ और बातिल के दरमियान। ये कुरान फ़ैसला कुन चीज़ है, फ़ैसला कुन किताब है। आज के ज़माने में हालात हाज़िरा के मौके पर, इस उन्वान पर, इस माहौल में कितनी अहमियत देनी ज़रूरी है इस दीन को, इस्लाम को, शरीयत को, जिसकी वजह से हमारा वजूद है। ये दुनिया अल्लाह की बनाई हुई है और इसका वजूद अल्लाह की वजह से ही है। अगर अल्लाह इसके वजूद को चाहेंगे तो ये दुनिया बाकी रहेगी। अगर अल्लाह चाहेंगे कि ये दुनिया ख़त्म हो जाए तो ख़त्म हो जाएगी। किसी और के ख़त्म करने से नहीं होगी, किसी और के इशारों से नहीं चलेगा यहाँ का निज़ाम, अल्लाह के इशारे से चलेगा। अल्लाह अपने अम्र कुन से चलाएंगे, जैसे चाहेंगे वैसे चलाएंगे। अल्लाह का निज़ाम है, अल्लाह की बनाई हुई दुनिया है। अब अल्लाह उसके निज़ाम को कैसे चलाएं, ये अल्लाह के ऊपर। हमें और आपको क्या करना है? हमें वो करना है जो अल्लाह ने करने के लिए कहा, उससे रुकना है जिससे अल्लाह ने रुकने के लिए कहा। बस ये काम है हमारा। अब इन हालात में, इन मौक़ों पर जो इस वक्त उम्मत मुस्लिमा के सामने ये शक्ल है, ये सूरत है, इस वक्त सिसकती हुई हालत, सिसकता हुआ दौर, तड़पती हुई हालत, तड़पती हुई उम्मत, ज़रूरत है अल्लाह की मदद की। किसकी ज़रूरत है? अल्लाह की मदद की। हर आन कुरान में गौर करेंगे, फ़िक्र करेंगे, तदब्बुर करेंगे। कुरान कहता है अफ़ला यतदब्बरून कुरान, ज़रा गौर तो करो कुरान में। अम अला क़ुलूबिन अक़फ़ालुहा, या इनके दिल समझने से आजिज़ और क़ासिर हो चुके हैं। कुरान में गौर करेंगे तो रास्ता मिलेगा। कुरान पाक ही वाहिद किताब है जिसको अल्लाह ने अपने आखिरी पैगंबर सैयदना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाजिल फरमाई। और अब इस किताब के बाद कोई किताब नहीं, इस रसूल के बाद कोई रसूल नहीं। अब कोई हिदायत का नया रास्ता नहीं, कोई नया उन्वान नहीं, कोई नया तरीक़ा नहीं, कोई नई शरीयत नहीं। ये शरीयत, ये तरीक़ा, ये उन्वान, ये रास्ता, ये किताब, ये रसूल आखिरी हैं।
बस एक मरतबा हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शरीयत की कुछ झलकियाँ और हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के शरीयत के कुछ तनाज़ुर पेश कर रहे थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे को सहाबा ने देखा कि गुस्से से जलाल आ गया आपके चेहरे पे। आपने फरमाया उमर सुन लो, अगर आज मूसा अलैहिस्सलाम होते तो उनकी भी मग़फ़िरत ना होती जब तक वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पे ना चलते। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस दीन को लेकर मैं भेजा गया हूँ अगर उसकी पैरवी ना करते तो उनकी भी वो भी कामिल इत्तिबा करने वालों में से नहीं होते। उनकी भी बख्शिश इसी में थी कि वो इस शरीयत की इत्तिबा करें। जब एक पैगंबर के बारे में ये कहा जाए तो उम्मत का कौन सा तबका होगा जिसकी कामयाबी कामरानी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े से हटकर हो जाएगी? है कोई ऐसा तबका? नहीं है। लिहाजा इस बात की ज़रूरत है इस ज़माने में, आज के अहवाल में, कि हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़ों पर अमल करें, आपकी सुन्नतों का इत्तिबा करें, शरीयत का इत्तिबा करें, आपके बताए हुए उसूलों को मानें। यही असल है, यही असल है। किसी भी इंसान की उस वक्त तक वो हिदायत याफ्ता नहीं माना जाएगा जब तक वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पे ना आ जाए, आपके तरीक़े को अपनी ज़िंदगी में ना उतार ले। यह हर इंसान के लिए, चाहे वो पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, शहर का हो, गांव का हो, देहात का हो, समझदार हो, काला हो, गोरा हो, अरबी हो, अजमी हो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो नबी के शहर का रहने वाला हो, कि नशे में चूर ना हो, मस्त ना हो। वो ये ना सोचें कि वो ज़मीन पर खुदा बना दिए गए हैं, वो ये ना सोचें। अल्लाह ताला जब उनसे इंतकाम लेंगे और जब उनको पलटना चाहेंगे और जब उनको निकालना चाहेंगे और जब उनको भगाना चाहेंगे तो अल्लाह ताला ऐसे निज़ाम बना देंगे जैसे इंसान कोई दूध में से मक्खी निकाल कर चाय में से फेंकता है ना, अलग परे को फेंक देता है, अल्लाह ऐसे परे को फेंक देंगे। यहाँ अल्लाह के सामने किसी का चैलेंज, किसी का किब्र, किसी का तकब्बुर, किसी की बादशाहत, किसी की दौलत, किसी की शोहरत, किसी की ताकत का नशा, किसी की हुकूमत, किसी की जागीर, किसी की सल्तनत नहीं चलती है। ये तो अल्लाह है। बादशाहत अल्लाह के लिए, खालिकियत अल्लाह के लिए, मालिकियत अल्लाह के लिए, रज़्ज़ाक़ियत अल्लाह के लिए। वो जिसको चाहे बादशाह बनाए, वो जिसको चाहे गरीब बनाए, जिसको चाहे फ़कीर बनाए, जिसको चाहे दाता बनाए, वो जिसको चाहे इज़्ज़त से नवाज दे, वो जिसको चाहे ज़िल्लत जिसको चाहे दे दे। अल्लाह की मर्ज़ी है। आज के दौर में जो अभी माहौल चल रहा है, इस वक्त मुसलमानों को ज़रूरत है कि अपने अल्लाह से तौबा करें, अपने अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाएं। ये आज के हालात हैं कि हम अल्लाह से दूर होते चले जा रहे हैं। तौबा करने की तौफीक नहीं मिल रही है हमें कि हम तौबा कर लें। तौबा के लिए वक्त नहीं है। फिर सुन लो, अगर आज तौबा नहीं की और अब तौबा नहीं की तो फिर आगे तौबा का वक्त नहीं मिलेगा और ना तौबा की तौफीक मिलेगी। और हालात ऐसे पलट जाएंगे, ऐसे बदल जाएंगे, इंसान सोच भी नहीं सकता कब क्या हो जाए उसके साथ। केरला वालों ने नहीं सोचा था कि जब बाढ़ आएगी और कोहराम मचेगा और सुनामी फटेगी तो शहर के शहर और गांव के गांव और बस्ती की बस्ती और मस्जिद की मस्जिद और वो दीनदार और वो शरीयतदार और वो अमानतदार और वो दीनदार जिनकी दाढ़ियाँ और जिनके रोज़े और जिनकी नमाजें उन्हें ना बचा पाईं और वो बस्तियाँ तबाह हो गईं और वो माजूर भी तबाह हो गए, उनका नामो निशान नहीं रहा। केरला ने नहीं सोचा था, बिहार के सीमांचल के इलाके ने नहीं सोचा था और तमिलनाडु ने नहीं सोचा था कि ऐसी तबाही आ जाएगी। अल्लाह जब चाहते हैं, जहाँ चाहते हैं, जैसे चाहते हैं, जिसको चाहते हैं, जिस शहर को चाहते हैं, जिस गांव को चाहते हैं, बिल्कुल अमर कुन के ज़रिए से ऐसे तबाह कर देते हैं, ऐसे पलट देते हैं, इंसान सोच भी नहीं सकता, वो अपनी खोपड़ी में ला भी नहीं सकता। उसका भेजा और सोचने की कैपेसिटी उसको एक्सेप्ट भी नहीं कर सकती कि इतनी जल्दी निज़ाम तब्दील हो सकता है। अल्लाह के यहाँ निज़ाम बदलने में टाइम नहीं लगता है, बहुत जल्दी निज़ाम बदलता है। आज बातिल ताकतें, बातिल क़ुव्वतें ये सोच रहे हैं कि हम कुछ कर लेंगे दीन के ख़िलाफ़, इस दीन को मिटाना चाहते हैं। भाई दो चीज़ों की ज़रूरत है इस वक्त। सबसे अहम ज़रूरत है कि दीन की जितनी मेहनतें हैं, दीन के जितने काम हैं,
दीन की जितनी तंजीम तहरीक और जितने काम हो रहे हैं सब में मुसलमानों को पार्टिसिपेट करना चाहिए, हिस्सा लेना चाहिए। हिस्सा लेना चाहिए कि नहीं बताइए? क्या आप दीन के मददगार नहीं बनना चाहते हैं? बताइए। अगर आप दीन के मददगार नहीं हैं तो अल्लाह की मदद और नुसरत आपके साथ कभी नहीं आएगी। आप जीते रहें ऐसे ही बगैर मकसद के लिए हुए। इस इंसान के दुनिया में आने का मकसद ये है कि वह अल्लाह के दीन का मददगार बने। कुरान कहता है कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकरी व तुमिनूना बिल्लाह। तुम बेहतरीन उम्मत हो, लोगों की नफरत आसानी के लिए निकाले गए हो, लोगों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए तुम्हें वजूद दिया है। तुमसे पहली किसी उम्मत की हमने तारीफ़ नहीं की है। आज तुम्हारा काम यह है कि तुम भलाई का हुक्म करो, बुराइयों से लोगों को रोको। अगर उम्मत अपने इस अमर अजीम से और इस मकसद से हट गई है तो अपनी तबाही को मुकद्दर समझे और अपने जवाल को और अपनी तबाही को और तबाही के दहानों पे पहुंचने को अपना मुकद्दर समझ ले चुपचाप। अगर उम्मत ने ये नहीं सोचा, दीन की सबसे आला और सबसे मजबूत और सबसे शानदार तहरीक दावत व तबलीग, अल्लाह ताला अभी हज़रत जी मौलाना साहब का बयान आया इस पर कि सऊदी अरब में तबलीगी जमात पर पाबंदी लग। वहाँ के अरब ने वहाँ के उलमा को कहा आप अपने खुतबों में तबलीगी जमात की पाबंदियों पर बयान दें, उसके ख़िलाफ़ बयान दें। अब में से अभी 80% लोगों को पता ही नहीं है। जब मैंने बुद्ध के मशवरे में यहाँ बात रखी, अक्सर लोग सर खुजा रहे थे ये कब हुआ, तबलीगी जमात पर कब पाबंदी। इसलिए कि मिडल क्लास इंसान और आला किस्म का भी इंसान अगर तालीम से दूर है, शरीयत से दूर है, अहवाल से दूर है, करंट अफेयर से दूर है, उसे पता ही नहीं है वो कमाने में, पैसे बनाने में या बच्चे बनाने में या औलाद बनाने में लगा हुआ है, उसे ये मालूम ही नहीं है कि इस वक्त क़ुर्बे क़यामत का दौर है, दज्जालियत की साजिशें तेज़ चल रही हैं। आप दज्जाल को जानते होंगे, बरमुदा तिकोना दज्जाल और काना दज्जाल और उसका जो है दमिश्क की पहाड़ियों के पीछे से निकलना। आप इसके बारे में कभी सुना होगा, कभी पढ़ा होगा, कभी यूट्यूब पे देखा होगा। आप दज्जालियत की साजिशें नहीं जानते हैं, उसकी बारीकियां नहीं जानते हैं, उसकी रेशा दवानियाँ नहीं जानते हैं, उसकी तहरीफ़ों को नहीं जानते हैं। दज्जालियत की साजिश, दज्जालियत की सोच, दज्जालियत का मिशन, दज्जालियत का एक काम, उसका कर्तव्य, उसकी जिम्मेदारी कौन पूरा कर रहे हैं? दज्जाल के कितने बच्चे, कितनी औलाद है? दज्जाल क्या काम कर रहा है? दज्जाल की रूहानी औलाद कौन है? नस्ली औलाद कौन है? वो किस अंदाज से काम कर रहे हैं? मुसलमानों में किस अंदाज से वो उनकी जहन साजी कर रहे हैं, दिमागों को बदल रहे हैं, उनकी रूहों में खलल डाल रहे हैं? आप नहीं समझ सकते। दज्जाल के फितने से हर नबी ने डराया। चुनांचे सैयदना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम और ज़बीहुल्लाह हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम और इसके अलावा जितने पैगंबर, उलुल अज़्म पैगंबर, रसूल, अंबिया आए हैं, सरवर कायनात अहमद किबरिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी दज्जाल के फितने से डराया उम्मत को, समझाया उम्मत को कि दज्जाल क़यामत के करीब आने वाले फितनों में सबसे ज़्यादा सख्त तरीन फितना है। तुम्हारी नस्लों को, तुम्हारी औलादों को वो क्या आलम करेगा और क्या उनके साथ जुल्म करेगा, और नस्ल की नस्ल और औलाद की औलाद वो यहूद और नसारा और मुशरिक बन जाएंगी, अल्लाह का इनकार कर बैठेंगी और दज्जाल पर ईमान ले आएंगी। आप दज्जाल के फितने को कम समझ रहे हैं? जब हमारी औलाद, हमारी नस्ल और हमारा ख़ानदान, हमारे बच्चे जब हमारी आंखों के सामने दज्जाल पर ईमान लाने की वजह से मुंह के बल घसीट कर जहन्नम में फेंके जा रहे होंगे। आज तसव्वुर कर लो तुम में से हर एक, क्या कोई शख्स अगर उसकी माँ के सामने उसके बच्चे को मुंह के बल घसीट के एक पुलिस वाला ले जाने लगे, वो जाने देगा? वो जाने देगा? बताइए मुझे। कोई बस्ती का शख्स मारने लगे, पिटने देगा कोई अपनी औलाद को? आग में डालने देगा कोई अपनी औलाद को? फिर वहां कैसे होगा जहां हम मजबूर होंगे, लाचार होंगे, बेबस होंगे, हाथों की उंगलियों को दांतों में दबाए हुए खड़े होंगे और औलाद को और हमारे पोतों को, पोतियों को और नस्लों को मुंह के बल घसीट के इस वजह से जहन्नम में डाला जा रहा होगा कि ये दज्जाल के गुलाम है, ये दज्जाल पे ईमान लाने वाले हैं, ये दज्जाल के फितने में ये गिरफ्तार होने वाले हैं। कैसे बचाओगे? इसलिए जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमल भी बताया, काम भी बताया, तरीक़ा भी बताया, तदबीर भी बताई और तरकीब भी बताई। आप ढूंढो तो सही। आप दुनिया में हुकूमत और सल्तनत और दुनिया में
इस्लाम का परचम, इस्लाम की बुलंदी, भाईचारगी का फ़रोग़, ईमानियत का फ़रोग़, दीन का फ़रोग़, अखलाक का फ़रोग़, अमन का फ़रोग़, सुकून और तमानीनत का फ़रोग़, उसको बुलंद करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए आप जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम में गौर तो करो, तुम्हें मिलेगा वहाँ रास्ता। आपने बताया है ऐसे करके अखलाक फैलाओ, तालीम फैलाओ, किरदार अच्छे करो, बुलंद अखलाक के मालिक बनो। आपने बताया है, आप देखिए तो सही, किताबों को खंगालिए तो सही, मिशन रसूल को खंगालिए तो सही, सीरत रसूल को खंगालिए तो सही, टटोलिए तो सही, देखिए तो सही। कुछ देखते नहीं, भालते नहीं, समझते नहीं, ज़िंदगी बेमकसद और बस ऐसी ही चल रही है, जिसकी चल रही है चल रही है। किसी का मिशन बस पैसे बनाना, किसी का मिशन 40 प्लॉट बनाना, किसी का मिशन 3 प्लॉट इकट्ठा करना, किसी का मिशन 4 लड़कियां बस 10-10 लाख इकट्ठे करता हूँ, एक की शादी करता हूँ, यही मिशन है। हालांकि अल्लामा इकबाल ने कहा था आज से 100 साल पहले, मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दी की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। पानी दीजिएगा। अल्लामा इकबाल का ये शेर है, मेरी ज़िंदगी का मकसद। समझ रहे हैं आप इस शेर को? अरे आप समझ रहे हैं इस शेर को? तो मेरे साथ कहिए, मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दी की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। नहीं समझे तुम, हवाओं के ऊपर से चला जाता। अल्लामा इकबाल ने अपने मुसलमान होने के मकसद को और उसके मर्तबे को, उसकी अहमियत को ज़ाहिर किया कि अल्लाह आपने जो मुझे ज़िंदगी दी है उसका मकसद तेरे दीन की बुलंदी, तेरे दीन की शान, तेरे दीन के मर्तबे का बुलंद और उसका चमकना और उसका बढ़ना है। मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दी की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान हूँ और मैं इसीलिए नमाजी। हम तो बताएं नमाजी किस लिए हैं, मुसलमान किस लिए हैं, अल्लाह जाने, पता ही नहीं है। इसलिए मकसद की बात यह है कि अगर हम दीनी तहरीकों से जुड़ें, जुड़ के चलें, काम करें। जमात तबलीग को हमने एक मखसूस जमात का काम ठहरा दिया, बस तुम्हारा काम है भाई, ये करते रहे, तालीम करना तुम्हारा काम है, ये करती। ये क्या मुसीबत है भाई? ये हर शख्स का काम है। क्या आपको जन्नत नहीं चाहिए? क्या सिर्फ जमात वालों को जन्नत चाहिए? क्या आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा नहीं चाहिए? आपके हाथ से हौज़े कौसर पे जाम नहीं चाहिए? सिर्फ इन्हीं को चाहिए। यही सुन्नत की मेहनत करें, ये दावत की मेहनत करें, ये लोगों को शराब के अड्डों से, जुआ खानों से और लोगों को बिदात और खुराफात और बेहयाई से निकाल कर लाएं। 90 साल के कलील अरसे में सारी दुनिया में वो इनकलाब बर्पा किया है। अफ्रीका हो, अमेरिका हो, लातीनी अमेरिका हो, थाईलैंड हो, नीदरलैंड हो, इंग्लैंड हो, न्यूजीलैंड हो, स्कॉटलैंड हो, कोई भी मुल्क हो, कैसी भी ज़मीन हो, ज़रख़ेज़ ज़मीन हो, सख्त ज़मीन हो, नरम ज़मीन हो, शिद्दत पसंद लोग हों, नरम लोग हों, आसान लोग हों, तालीम याफ्ता हों, इन दावत व तबलीग वालों ने, इन जमात वालों ने, अल्लाह जज़ाए खैर दे, अल्लाह मर्तबे को बुलंद करे। हज़रत मौलाना मोहम्मद इलियास साहब कांदलवी रहमतुल्लाह अलैह के, अल्लाह उनकी कब्र को करोड़ों करोड़ों सलाम और करोड़ों करोड़ों रहमतें नाजिल फरमाए। उन मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह अकेले थे। इस अकेले आदमी की मेहनत से समझ में आता है कि अगर नीयतें आला हों, इरादे ऊंचे हों, हिम्मतें बुलंद हों, फिर क्या, फिर अल्लामा इकबाल का वो शेर आता है कि 10 तो 10 दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। फिर मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह की वो मेहनत आज जब कभी निज़ामुद्दीन के बयाबान जंगल से निकली थी, आज अफ्रीका और अमेरिका और सऊदी अरब दुनिया के किस किस मुल्क में है हम नहीं जानते। जब निज़ामुद्दीन जाते हैं, आलमी जोड़ होता है, पता लगता है कि वहाँ जमात जारी है। 10 लाख खर्च की। ये ऐसे लोग जो अपना जान, माल, सलाहियत, ताकत, आज इनको निशाना सिर्फ इसलिए बना रहे हैं। याद रखो मेरी बात,
आज सुन लो मेरी बात, आज ध्यान दे लो मेरी बात पे, आज समझ लो मेरी बात पे। सिर्फ दो तहरीकें हैं दुनिया में, सिर्फ दो तहरीकें हैं दुनिया में अहलुस सुन्नती वल जमाअत की, जो अपने मिशन पर और मा अना अलैहि व अस्हाबी पर और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सही तरीके पर काम कर रही हैं। सिर्फ दो तहरीकें हैं जिन पर सारी गाज उतर रही है, जिन पर सबकी नजरें हैं, जिनसे सबने हसद किया है। एक अहले मदारिस मदरसे और दूसरे जमात तबलीग, क्योंकि सारी दुनिया के बातिल को इन्हीं दोनों से खतरा है बस, कि ये उलमा तैयार कर रहे हैं और ये जमात वाले। आज से तकरीबन 40 साल पहले इंग्लैंड के अंदर ईसाई और यहूदी जमा होते हैं एक चर्च में और मीटिंग करते हैं और वहाँ राय ली जाती है। बड़े बड़े तजुर्बेकार ईसाई पादरी, गॉडफादर बैठे हुए हैं, जेसस के गुलाम बैठे हुए हैं, वहाँ सारे लोग बैठे हुए हैं और गौर व फिक्र कर रहे हैं। बात चल रही है, लोग सोच रहे हैं कि दुनिया में आज इतनी तेजी से इस्लाम क्यों फैल रहा है, आज लातीनी लोग, आज कम्युनिस्ट लोग इस्लाम को क्यों मान रहे हैं। आज अमेरिका में चले जाओ, इंग्लैंड में चले जाओ, 1998 में मौलाना तारिक जमील कहते हैं कि 8 से 10 मुसल्ले थे, कोई मस्जिद नहीं थी, हम गश्त करते थे। और फिर 2008 में तारिक जमील साहब गए हैं, 12,000 मस्जिदें कैसे बन गई, इतने मुसलमान कैसे हो गए, इस पर गौर चल रहा है। बड़े बड़े पादरी अपनी राय दे रहे हैं, सब राय दे के फारिग हो गए। बाज ने कहा टीवी आम कर दो, बाज ने कहा बेहयाई आम कर दो, बाज ने कहा इनके दरमियान फैशन डाल दो, बाज ने कहा इनके दरमियान यूरोपी मगरिबी वेस्ट कल्चर डाल दो और इनको इनके नबी की तालीम से दूर करके फिल्मों में, ड्रामों में, बेहयाइयों में मुलव्विस कर दो। अंदर से इनकी रूह को, इनके ईमान को ख़त्म कर दो और इन्हें ऐसा कर दो कि अपने चंद रुपयों में अपने ईमानों को बेचने वाले बन जाएं। सब ने कहा ये तहरीक सब करके देख लिया, कुछ नहीं हो रहा इससे, इस्लाम फैलने से रुक नहीं रहा। बोले क्या करें कि अब एक बड़े बुजुर्ग ने आखिर में खड़े होकर कहा कि मैं देख रहा हूँ पिछले 60 साल से, मेरी इतनी उम्र आ गई। उस पादरी ईसाई ने कहा कि मैं देख रहा हूँ पिछले 60 साल से मेरी इतनी उम्र हो गई कि आज मैं देख रहा हूं कि ये तब्दीली और ये इनकलाब क्यों आया है। अगर तुम चाहते हो, सारे लोग मुतवज्जे हो गए, कान खड़े कर लिए लोगों ने, सबकी नजरें उस बड़े बुजुर्ग की तरफ, सब अपने मोबाइल, अपनी चीज़ों को छोड़कर बड़े बुजुर्ग की तरफ। हमारे बड़े बुजुर्ग, बड़े तजुर्बे वाले, बड़े पादरी क्या फरमाते हैं, क्या राय देते हैं, कैसे इस्लाम को दबाया जाए, काटा जाए, मसला जाए, मुसलमानों की बढ़ती हुई आबादी और उनकी तालीम और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कल्चर कैसे नापैद और ख़त्म किया जाए। सब उस बड़े बुजुर्ग की तरफ देख रहे हैं कि ये बुजुर्ग क्या राय देंगे, क्या सजेशन देंगे, क्या एडवाइस और मशवरा देंगे। आज इस बुजुर्ग से मालूम कीजिए जो कहता है कि 60 साल हो गए, 60 साल हो गए, मैं देख रहा हूँ कि इनकलाब आता चला जा रहा है। क्यों आ रहा है? इस इनकलाब को, बढ़ती हुई इस्लाम की आबादी को कैसे रोका जाए, मैं बताता हूँ आपको। उस बड़े बुजुर्ग ने खड़े होकर कहा, मैं बताता हूँ आपको। सब ने उसकी क्या बताएं। उसने कहा कि सुन लो कान खोलकर, अगर ये चाहते हो कि इस्लाम मिट जाए और ये चाहते हो कि दुनिया से इस्लाम ख़त्म हो जाए और ये चाहते हो कि मुसलमान ख़त्म हो जाएं, ये चाहते हो तो फिर ये जो कंधों पे बिस्तरे ले लेकर और अपने बैग ले लेके घूम रहे हैं, इनका घूमना बंद कर दो बस। अरे कुछ समझे? कौन मुराद है? बोलो, सब बोलो, कौन मुराद है? जमात वाले। 90 साल में वो इनकलाब बर्पा किया है, शायद कोई और तहरीक 400 साल में न कर सके इस काम को। इसलिए सब साथ दो इन लोगों का, मेहनत करो, मशवरों में, मुलाकात में, दीन में, तालीम में, माहाना 3 दिन में साथ दो, ठीक है ना इंशाअल्लाह। और मैंने उस वक्त कहा था कि जब सऊदी अरब ने तबलीगी जमात पर पाबंदी लगाई है, यहाँ के फ़िरका परस्त लोग, शिद्दत पसंद गैर मुस्लिम मुतालबा कर, चुनांचे परसों मुतालबा आ गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि अरब से इनका दीन चला है और जब अरब ने तबलीगी जमात पर पाबंदी लगा दी तो यहाँ भी लगनी चाहिए। वो इसलिए कि आप लोग जुड़ते ही नहीं। आप जुड़ो, करोड़ों की तादाद में आप लोग हो तो इंशाअल्लाह फिर किसकी मजाल, जुड़ेंगे ना इंशाअल्लाह। और अब हम उलमा को इकट्ठा करेंगे, उलमा को बुलाएंगे,
तबलीगी जमात की अहमियत, इफ़ादियत, उनकी हैसियत पर, और इसी तरीके से आजकल का जो माहौल, बच्चियां गैरों के साथ जा रही हैं, तालीम का फ़रोग़ नहीं है, उसके ऊपर चंद उन्वानात के ऊपर एक जलसा, एक इज्तिमा करने जा रहे हैं। क्या हम कर लें? आप बताएं, कर लें? ये बेहतर रहेगा। बहुत सारे उलमा को बाहर से बुलाएंगे, उनके बयानात हो जाएं, उनकी तकरीर हो जाए। आप लोग तैयार हैं इसके लिए? इंशाअल्लाह हम चाहते हैं कि यहाँ माहौल बने, और इस माहौल की इब्तिदा यहाँ से। देखो, मरना तो कल भी है, आज भी कुछ करके मरें, कुछ ताकि अल्लाह के नबी को मुँह दिखा दें, वरना अपने अमाल ऐसे नहीं हैं बखुदा कि हम अल्लाह के नबी को अपना मुँह दिखा दें। ऐसे अमाल नहीं, आपके हो सकते होंगे, लेकिन मेरे नहीं है। मुझे इत्मीनान नहीं कि मैं अपने नबी को जाकर अपना ये चेहरा दिखा के कह दूँ, ए नबी, जो आपने परेशानियाँ, मुसीबतें उठाई हैं, मैं भी वही मुसीबतें आपके नक्शे कदम पर उठा के आया हूँ इस दीन इस्लाम के लिए। मैं तो नहीं कह सकता, आपने शायद किया हो, आप जानते हो, लेकिन मैं तो ये चाहता हूँ कि मेरी आखिरी सांस जब तक हो तब तक अल्लाह ताला अपने दीन का कोई ना कोई काम लेता है। ठीक है ना? इंशाअल्लाह।